अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक तारीख साज दिन रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने मार्केट में बहुत तेज़ी देखी और उसके बाईस एक नया रिकॉर्ड भी बना और 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 1,56,000 की हद अबूर कर ली है। इंडेक्स में ज़बरदस्त खरीदारी के दबाव के साथ आज ओपनिंग हुई और हमने देखा था कि सुबह सिर्फ एक सवा घंटे के बाद ही ये इंडेक्स 1,56,000 की सतह को अबूर कर चुका था और इस बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया था। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,54,277 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। तो यूं आज इसमें 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इसी पर हम बात करेंगे। फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये आज 1800 पॉइंट्स की हमने मार्केट में तेज़ी देखी, पिछला हफ्ता भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, सीमेंट सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये तेज़ी मुमकिन हो सकी है, या फिर जो चाइना का दौरा था वज़ीर आज़म और प्राइवेट कंपनीज़ के डेलीगेशंस का, तो वहाँ जो बड़े बड़े MOU साइन हुए, जॉइंट वेंचर्स पर एग्रीमेंट्स हुए, तो ये उसकी बुनियादी वजह है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने बड़ा अच्छा किया कि दोनों पॉइंट्स 1,65,000 जब आपने कहा तो जाहिर है 1,65,000 तो हमारा AKD सिक्योरिटीज की एक हमारी इस कैलेंडर ईयर की फोरकास्ट थी। आई थिंक यू टच्ड फ्यू थिंग्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक तो हमारे अल्लाह का शुक्र है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो थी ही, करेंसी स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से आ गई। और चाइना का ट्रिप का आपने जिक्र किया, हाँ अच्छा सक्सेसफुल रहा और ML1 के ऊपर दोबारा से बातें हुई और चाइना एक थर्ड पार्टी को भी मान गया। जिस तरह हमने पाकिस्तानियों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को पहले ही वो 1733 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो कराची से पेशावर तक जानी है अपग्रेड, और कराची से लाहौर तक तो अपग्रेड है और लाहौर से पेशावर तक दो लाइनें बनेंगी। तो आई थिंक ये सब चीजें तो पॉजिटिव हो रही हैं और होती जा रही हैं। पिछले काफी अरसे से वेस्ट भी हमारे साथ राइट साइड पे आ गया है। सो ये सारी बातें तो हैं जो मार्केट को ऊपर जा रही हैं। अगर आज की जिक्र करें तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सैलाब की वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन का खतरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है। अल्लाह सबको और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आपने ये देखा कि जाहिर है इस जब इंशाल्लाह इनकी सैलाब एक दफा गुजर जाएगा, जब बहाली का काम शुरू होगा तो उसमें सीमेंट और स्टील की ज्यादा खपत होगी, तो जाहिर है उन कंपनियों का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा सेल होगी। एक और बड़ी बात है जो मार्केट की तेजी में जो मुझे नजर आती है, ये लोकल कंग्लैमरेट्स जो हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन मेरे नाजरीन को और आपको पता है कि लोकली जो ग्रुप्स हैं इनके शेयर्स उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडेक्स में वेट भी ज्यादा है। तो जब ये थोड़ी चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, तो इन शेयर्स की कीमतों में इजाफा एक ज्यादा डबल स्पीड से नजर आ रहा है बनिस्बत जरा जो मीडियम साइज्ड कंपनी। तो दुनिया में अभी जो टैरिफ की वजह से आप देख रहे हैं कि टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से नैब पे नया रिकॉर्ड बना रहा है। सिल्वर का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो $44 पर आउंस चला जाएगा, $3,600 पे गोल्ड चला जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो इस दफा मनी सप्लाई है ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है अमंग्स डिफरेंट एसेट क्लासेस, और ये अल्लाह का शुक्र है कि बिकॉज ऑफ द वेरियस वेरिएबल्स दैट एन इक्विटी इन्वेस्टर वांट्स टू सी इन द इन्वेस्टिंग कंपनीज एंड इन द मैक्रो ऑफ अ कंट्री, जहां ये बेहतर होते हैं तो वहां इक्विटी इन्वेस्टर को ज्यादा शौक से इन्वेस्टमेंट होती है। और अच्छी खुशाइन बात यह है कि ये सारी जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है ये पाकिस्तानी ही ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से, इमर्जिंग मार्केट से और फ्रंटियर मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन पैसा बहुत सारा निकाल लिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह हमारी AKD सिक्योरिटीज की फोरकास्ट है 1,65,215 फॉर द कैलेंडर ईयर 2025। वो तो तकरीबन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। बट जब हमने ये बनाई थी रिपोर्ट अपनी, तो मैं अपने नाजरीन को और आपके तवज्जो से बताता चलूं कि उस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह ने ये 10 मई का फतह नहीं दी थी। सो आफ्टर दैट इंसिडेंट और इस वाले वाकये के बाद चीजें जो वेस्ट की तरफ से अनफोल्ड हो रही हैं,
उसका इम्पैक्ट क्वालिटेटिवली मेरे आपके और हर पाकिस्तानी की जिंदगी में एक टेल विंड देता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ML1 का दोबारा से बहाल होना, क्योंकि ये आपको पता है कि इसकी फिजिबिलिटीज बहुत सालों से बन रही हैं, और अगर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी रेलवे यानी कम्युनिकेशन का निजाम बेहतर हो जाएगा और $6.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट चाइना ने दोबारा ओके कर दिया और ADB साथ खड़ा हुआ है, तो आई थिंक पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तेज होंगे और हम ने अपने डेमोन्स्ट्रेट सुप्रीमेसी अल्हम्दुलिल्लाह बर्री बहरी और फजाइया शो की हुई है, सो आई थिंक मार्केट यहाँ से खासी बढ़ सकती है। सही। और फैज साहब, अभी जिस तरह चाइनीज़ इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है या उनकी दिलचस्पी हमें फार्मा सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में भी दिखाई दे रही है, तो ये जो MOUs अभी साइन हुए हैं, अब जब ये ऑन ग्राउंड या ये इन्वेस्टमेंट हमें पाकिस्तान आती दिखाई देगी आने वाले चंद माह में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी मार्केट पर आया और आने वाले दिनों में भी हम देख सकेंगे इसको। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने 2024 के फिस्कल ईयर की अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो उन्होंने या जो इक्विटी इन्वेस्टर इन फार्मा ने कमाया है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह हुई कि देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने असेंशियल और नॉन असेंशियल ड्रग्स को बाइफरकेट किया दो में, और असेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर तो अलाउ नहीं किया प्राइसेस बढ़ाना, लेकिन जो नॉन असेंशियल चीजें हैं जिसमें विटामिन्स और ये रंग गोरा करने वाली करीमें शरीमें जो होती है, इसको इन्होंने कह दिया कि ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे चलेंगी। सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अर्निंग्स अपनी खासी बेहतर की हैं, और ये जो बायो साइंसेज दुनिया में आ गई है, यानी ये जो प्रोडक्ट्स आजकल बायोलॉजिकल तरफ चली गई है, और इसमें अगर हम पाकिस्तान में वही ख्वाहिश है कि मैं देखूं कोई ना कोई जल्दी से जल्दी 2-4 कंपनियां FDA अप्रूवल ले लें, तो पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट जो अभी सिर्फ $300 मिलियन की होती है दवाइयों की, और नेबरिंग कंट्री की 30 मिलियन की फार्मा और 25 मिलियन का रॉ मटेरियल, $55 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ हम 5-10% हम भी अपने साइज के मुताबिक हम भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक बात मैं जरूर कहता चलूं कि देखें, हम सर्कुलर डेट के इंतजार में तो बैठे हुए हैं, जिससे हमारे जो गवर्नमेंट की OMCs, बड़ी OGDC, PPL, पाको, PSO, पाको तो प्राइवेट सेक्टर की है, PSO, तो सर्कुलर डेट के रेजोल्यूशन में तो टाइम लग रहा है, लेकिन एवरी रिजल्ट दैट दीज कंपनीज आर पोजिंग, इनकी अगर 100 की सेल करते हैं तो इनको कैश फ्लो में 105 रुपए आते हैं, मीनिंग देयर बाय कि इनके कैश फ्लोज के अंदर जो हेल्दी एक नुमाया हो रहा है उनसर, उसकी वजह से इनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। और आप ये देखें कि ये जो हमारी गवर्नमेंट की और लिस्टेड कंपनीज हैं, OGDC, PPL वगैरह, ये ज्यादा वेल्स खोद रही है, और अल्लाह का ये बड़ा करम है कि पाकिस्तान में वेल्स में से जो प्रोड्यूस चाहे गैस निकले या ऑयल निकले, उसकी जो सक्सेस रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है। और आज देखें कि अभी आपने न्यूज ब्रेक की कि आज मुलाकात हुई है USA से, जो एक डेलीगेशन आया हुआ है, उसने रिकॉर्डिंग के अंदर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए MOU वगैरह साइन किया और प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो थिंग्स आर शेपिंग अप वेल। हाँ, ये जो सैलाब की जो इम्पैक्ट है, इसको हमने एज ए नेशन, इसको हमने उन दुखी लोगों के साथ भी हमने अपना रोल प्ले करना है जिनकी जमा पूंजी जाया हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद आलम साहब, CEO AKD सिक्योरिटी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक